आज हम राहु के बारहवें भाव में बात करेंगे कि राहु बारहवें भाव में कैसा काम करता है। देखो, बारहवें भाव को समझो। सबसे पहले बारहवां भाव क्या होता है। बारहवां भाव अकेलापन का है, आइसोलेशन का है, आप फॉरेन में जाते हो उसका है, ठीक है। आप विदेश यात्रा करोगे या नहीं करोगे, बारहवां भाव डिसाइड करेगा, ठीक है। आपकी दादी को या दादी का नेचर कैसा होगा, ये बारहवां घर डिसाइड करेगा। तो बारहवां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, बारहवां घर आपका, आप पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, पैसे कहाँ पे खर्च करते हो, ये बारहवां घर इस चीज़ का भी है ना। तो ये बारहवां घर आयात निर्यात का भी है। बारहवां घर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी बारहवां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आप एफडी वगैरह करवाना चाहते हो तो बारहवां घर का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं अपने पैसे का, ये बारहवां घर डिसाइड करता है। बारहवें घर में शुक्र बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि देखो शुक्र क्या है, पैसा। पैसे को अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करिए, पैसा आपको डबल होके देगा, मल्टीपल होके आएगा। तो यहाँ पे बारहवें घर में राहु का बैठना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के फल आपको जीवन में लेके आता है। देखो, विदेश से जोड़ देगा जो राहु है। देखो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बारहवां घर में जो राहु है वो अच्छा है ना। विदेश से जोड़ देगा, फॉरेन की चीज़ों से जोड़ देगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको जोड़ के रखेगा, है ना। पर देखिए, बारहवां घर जो है वो जो उसके अंदर जो करेंसी है बारहवें घर की, वो क्या है, अकेलापन है, आइसोलेशन है ना। और बहुत सारा पेन, सफरिंग, ये सब बारहवें घर में रहता ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे राहु जैसे प्लैनेट का बैठना, तो वो आपको ना कहीं अकेलापन और परेशानियाँ, ठीक है, इन सब चीज़ों से जोड़ सकता है। बारह अगर जेल का भी है तो जेल यात्रा भी करवा सकता है राहु। अगर यहाँ नेगेटिव बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव बैठा हुआ है तो बारहवें घर में जो राहु बैठा है वो पॉजिटिव है, तो आपको विदेश यात्रा के लिए जा सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, है ना। इसके अलावा बारहवें घर से जुड़ी हुई चीज़ें देखो, पैर बड़ा बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, है ना। रोनाल्डो, तो वो बारहवां घर उसका बहुत ज़्यादा बल है। तो बारहवां घर आपके पैरों का भी होता है, तो आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकते हो, पैरों से संबंधित कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो बारहवां घर की बहुत सी चीज़ें हैं, सिग्निफिकेशन है, उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बारहवां घर आपके पैरों का भी है, तो पैरों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बारहवें घर में राहु है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा देखो, बारहवें घर में राहु है तो ऐसा इंसान ना, अगर राहु बहुत अच्छे से बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान कि अगर पूरी बॉडी में आप ऊपर से नीचे तक देखो तो जूते पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि मेरे को जूते बहुत ब्रांडेड पहनने हैं, लेविस पहनने हैं, शुक्र राहु का कंजंक्शन हो जाए तो, है ना। तो वो चीज़ है। तो बारहवां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इस तरीके की चीज़ों में इंसान कई बार इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा, कि मेरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, मेरे को तो जूते बहुत ज़्यादा, मतलब एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है इस इंसान के अंदर, कि बारहवें घर में शुक्र राहु है और अच्छा बैठा हुआ वेल प्लेस है, तो की आदत हो सकती है कि बारहवें घर में मतलब जूतों को लेके बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव हो सकता है कि भाई मेरे को तो ब्रांडेड शूज़ पहनने हैं, ये करना है, वो करना है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और बारहवें घर में अगर राहु है आपका अकेला बैठा हुआ है, तो छठे घर में केतु बैठ जाएगा, ठीक है। तो छठे घर में केतु ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। पर लड़ने के लिए केतु नहीं है 6th हाउस में, ठीक ठीक है। तो वैसे लड़ेगा भी नहीं ऐसा इंसान, छठे घर का जो केतु है वो लड़ता नहीं है, लड़ने के लिए नहीं, जाना ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है। बारहवें घर में और राहु क्या अच्छा कर सकता है, बारहवें घर में और राहु ये कर सकता है कि आपको विदेश यात्रा के लिए लेके जा सकता है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो बारहवें घर में राहु उस तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा बारहवें घर का जो राहु है वो और किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट आप अच्छी जगह करो तो आपका पैसा जो है वो मल्टीपल होके, डबल होके आपको आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पैसों को लेकर सावधानी रखनी पड़ती है, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा ना रहे, है ना। अगर राहु यहाँ पे खराब है तो अकेलेपन में पहली बात तो अगर राहु खराब है तो अकेलेपन में अगर आप रहोगे तो आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ है, बारहवें घर में राहु ओवरऑल जो है वो ठीक ठाक है। राधे राधे।